अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक और बेहद मज़ेदार और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि है बेसन वाले नान। और ये मेरी चाइल्डहुड फेवरेट रेसिपी है। बचपन में बहुत लेकर खाती थी। मुल्तान की और पंजाब साइड पे बेसिकली ये बनाकर जो है फ़रोख्त किए जाते हैं। स्ट्रीट फूड है ये पंजाब साइड का। कॉलेज के बाहर और यूनिवर्सिटी के बाहर स्कूल टाइम में भी बहुत लेकर खाए हैं। इसी के साथ बनाऊंगी बहुत ही चटपटी सी, बहुत ही मज़ेदार सी आलू इमली की चटनी भी। और ये बिल्कुल भी ये जो नान है ऑयल को सोक नहीं करेंगे। और टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है मेरी ये रेसिपी। टिकटॉक पे एक ही दिन में 1.6 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुकी है। तो चलिए इस बेहद यूनिक सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। रेसिपी को ज़रूर लाइक किया करें और इसे आखिर तक देखिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो प्रिपरेशन मैं करने जा रही हूँ ना, ये टोटल 3 नान इससे बनकर तैयार हुए थे। आप देख लीजिएगा आपको कितने नान बनाकर तैयार करने हैं। 2 मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए, इनको बिल्कुल बारीक और लंबाई में मैंने कट कर लिया है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको लंबाई में कट करना चाहें या फिर बारीक चॉप करना चाहें। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसको भी लंबाई में चॉप कर लिया है। 1 कप के जितना इसमें डाला है पालक के पत्ते आपने इसमें डालने हैं। धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच, और नमक आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। आधा खाने का चम्मच नमक मैंने इसमें डाला है। कुटा हुआ धनिया आधा खाने का चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे 1 खाने का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक। हल्दी इसमें जाएगा 1/3 चाय का चम्मच, और लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच। चॉप की हुई हरी मिर्चें 1 खाने का चम्मच, और ये तेज़ वाली हरी मिर्चों को मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब इन तमाम वेजिज़ को और तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये वाली टिप आपने लाजमी फ़ॉलो करनी है। अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि जब हम वेजिज़ में मसाले डालते हैं तो वो पानी छोड़ देते हैं, सही है। फिर हम बेसन भी डाल देते हैं, वेजिज़ भी डाल देते हैं, मसाले भी डाल देते हैं, उनको इकट्ठा मिक्स करते हैं और फिर पानी भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत बड़ी गड़बड़ कर लेते हैं, वो ये कि पानी का हमें अंदाज़ा नहीं रहता है। और जब हम 10 से 1 मिनट तक के लिए इसको रेस्ट देते हैं ना पकौड़ों के बैटर को, तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाता है। अगर आप इस तरह से करेंगी ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगी, तो आपको अंदाज़ा रहेगा कि आपने अब कितना पानी इस्तेमाल करना है, सही है। तो और मैं इसी तरह से अब बनाती हूँ। स्टार्ट में मैंने बहुत मिस्टेक की हैं, लेकिन अब इसी तरह से ही बनाकर तैयार करती हूँ। अच्छे से मसाले और बेसन को मिक्स करने के बाद, अच्छा मैंने यहाँ पर ना 2 कप बेसन का इस्तेमाल किया है टोटल, सही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालती जा रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। इस तरह से हमें अंदाज़ा रहता है। अब दूसरी बात, अगर तो आप इस बैटर के साथ अगर हमें पकोड़े बनाना होते तो हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना था, लेकिन क्योंकि हमने बेसन वाले नान इससे बनाकर तैयार करने हैं, तो थोड़ा सा हम लिक्विड ही रखेंगे इसको, ताकि नान को अच्छे से कवर कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लिक्विड आप नोट कर लीजिएगा। हर चीज़ मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है। नमक मिर्च आप चेक कर लीजिएगा, कम लगे तो और डाल सकते हैं। यहाँ पर बेसन तो हमारा हो चुका है तैयार। इसको कम से कम भी 10-15 मिनट तक के लिए रेस्ट लाजमी दीजिएगा, ताकि मसाले जो हैं वो वेजिज़ में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। तो 15 मिनट तक के लिए मैं इसको रख दूँगी साइड पर। तब तक हम अपनी बहुत ही मज़ेदार सी ना चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए हरा धनिया। फ्रेश हरा धनिया का इस्तेमाल किया है, अच्छे से वॉश कर लिया, और इसके पत्ते मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। पुदीना इसमें जाएगा तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, और हरी मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक रख सकती हैं। किसी को तीखा पसंद होता है, किसी को थोड़ा सा नॉर्मल पसंद होता है। तो मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें चॉप की हुई हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, और ये तेज़ वाली मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएगी आधा खाने का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक। लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, काला नमक इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच, और भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच। चीनी मैंने इसमें डाली है आधा चाय का चम्मच, लेकिन अगर आपके पास ब्राउन शुगर हो ना, तो आप वो लाजमी डालिएगा, वो बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, इसको कूंडी डंडा में मैंने इस्तेमाल किया है। इस तरह से आपने इसको ना, अच्छा स्मार्ट नहीं बनना ज़्यादा, आपने इसको चॉपर में बिल्कुल भी नहीं पीसना है, बल्कि कूंडी डंडे का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे चटनी बहुत लाजवाब बनकर तैयार होती है। अच्छा, अब ये जो हरा धनिया वगैरह है ना, ये सारे मसाले, इसको आपने बिल्कुल फ़ाइन भी नहीं पीसना, बस इसको आपने दरदरा सा रखना है, मोटा मोटा सा रहने दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको मैंने पीस लिया है।
अब इसमें डालेंगे इमली का पल्प। मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच इमली ली, उसको 15 मिनट पहले भिगो के रख दिया था और फिर हाथों की मदद से अच्छे से मसल के मैंने इसका गूदा अलग कर लिया है और जितना भी इसमें सीड्स थे उनका जो छिलका था उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। उबले हुए आलू लेंगे, 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए, उनको बारीक बारीक इस तरह से मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। ये इसमें डाल देंगे और इसी के साथ ही डालेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको बारीक चॉप कर लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर ना आपने आलूओं को थोड़ा सा मैश कर लेना है ताकि चटनी की ना बाइंडिंग अच्छी रहे, और ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही चटपटी सी, बहुत ही मज़ेदार और यूनिक चटनी तैयार है। अब इस चटनी को आप आलू वाले बेसन वाले नान के साथ सर्व करें, रोटी आप इसके साथ दोपहर में खा सकते हैं, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। शामी कबाब बने हैं, ये चटनी है, और सिंपल चावल बने हुए हैं तो आप उसके साथ भी इसको बना के सर्व कर सकते हैं। गर्मियों की दोपहर में तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको एक बर्तन में निकाल के रख देंगे साइड पर। तब तक हमारा जो बेसन हमने बनाकर रखा है ना, वो भी तैयार हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं उसकी तरफ। ये देखिए, मैंने 15 मिनट तक के लिए इसको रख दिया था और इसने थोड़ा बहुत पानी छोड़ दिया है। और अब यहाँ पर मैंने नान जो हैं ताज़ा ही मंगवाए थे होटल से। ये देखें, फ्रेश नान थे। अब इसको अच्छे से ये बेसन इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा थिक इस पर अप्लाई करना पसंद है, बेसन की जो कोटिंग है, और मैं दोनों साइड से ही इसकी कोटिंग करूँगी। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि किस किस ने वीडियो को लाइक किया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से टक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर करना है। इससे आपका कुछ नहीं जाता, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आपका कुछ नहीं जाता, मुझे थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिल जाती है, थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। ठीक हो गया। बेसन को नान पे मैंने कोटिंग करके उसको रख दिया है साइड पे। यहाँ पे मैं ऑयल को आपको बता देती हूँ, इसको आपने डीप फ्राई करना है और ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो ऑयल है थोड़ा सा भी ठंडा हुआ तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसको फ्राई करेंगी तो क्या होगा, आपकी जो नान है ना वो अंदर तक कड़क हो जाएगा और खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आपका जो ऑयल है वो मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए और उसमें आपने इसको फ्राई करना है। जब आप नान डालें उसको 5-1 मिनट तक के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दें। उसकी दूसरी साइड चेक करें कि वो गोल्डन हो चुकी है या नहीं। जब देखें कि गोल्डन हो चुकी है उसके बाद आपने इसको पलटकर दूसरी साइड भी पका लेनी है। बस, क्योंकि नान तो अंदर से पका हुआ है ना, हमें सिर्फ ये जो बेसन की कोटिंग है इसको पकाना है। तो यहाँ पर आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही लाइट गोल्डन से हो चुके हैं। अच्छा, मैंने ये ना घर पे फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं और मेरा फ़र्स्ट अटैम्प्ट भी बहुत लाजवाब रहा, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे। अब इसी तरह से मैं सारे नान फ्राई कर लूँगी। अच्छा, अब आपने ना, बहुत से लोग ने टिकटॉक पे ये भी कह रहे हैं कि इसमें ऑयल रह जाएगा। बिल्कुल भी इन्होंने ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं किया है। आप इसके लुक से देख सकते हैं। टिकटॉक पे कुछ मेरी बहनें ये कह रही हैं कि ये ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। गरम गरम ऑयल से जब आप इनको निकालती हैं ना, ऑयल को कोई भी स्नैक्स हो या कोई भी ऐसी चीज़ फ्राई करने वाली जब हम बनाते हैं, अगर नीचे से आंच बंद कर दी जाए तो फिर वो सोक करते हैं। अदरवाइज़ वो कोई भी चीज़ हो उसने ऑयल को सोक नहीं करना होता है। अभी मैं आपको ये तोड़ कर भी दिखाती हूँ और यहाँ पर बहुत ही गर्म थे ये। तो ये देखें, अंदर से बिल्कुल भी इन्होंने ऑयल को सोक नहीं किया। अगर इन्होंने ऑयल सोक किया होता तो अंदर से इसका कलर नान का ऐसे नहीं होता। जैसे हमने नान डाला था वैसे ही निकाला है। ये देखें, बिल्कुल ड्राई है अंदर से। और इसको हम खाएंगे चटनी के साथ। बारिश का मौसम है, आप भी ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली को बना कर दें। अपने घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। मेरी फैमिली में तो सबको बहुत पसंद आए थे। आप अपने फीडबैक मेरे साथ बनाकर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है iceandspice.pk और आप कमेंट सेक्शन में भी अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी कमेंट करके बताएँ और अल्लाह हाफिज़।